हेलो नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे साथियों, प्यारे विद्वानों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में मित्रों हमने राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू कर दिया था। पिछली क्लासों में हमने देखा था राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या देखा मित्रों? राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में भी हमने क्या शुरू कर दिया दोस्तों? का नाम था राजस्थान का नामकरण। मित्रों राजस्थान के नामकरण को बहुत अच्छे से कर लिया हमने शुरू क्या किया ये देखो। पहले तो हमने शुरू किया है मित्रों राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या शुरू किया है? राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या शुरू किया भाई? राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू किया है। और सामान्य परिचय को हमने 2, 4, 5 भागों में डिवाइड किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों किस किस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा है राजस्थान का नामकरण, मतलब राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, रायथान किसने कहा, रजवाड़ा किसने कहा, है ना भाई। इस राजस्थान को मरु प्रदेश किसने कहा, वाल्मीकि ने क्या कहा, मरु का अंतर कहा, और ब्रह्मवर्त किसने कहा, वगैरह वगैरह। हमने नामकरण को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। इसके बाद हमने शुरुआत कर दी है मित्रों, उसका नाम है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति मित्रों, मुझे याद है पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश के दृष्टि से कहाँ है, देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कहाँ है, ठीक है। भारत में राजस्थान कहाँ है, पूरे एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ है, और तो और पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में राजस्थान कहाँ है। मतलब इतनी स्थिति के बारे में हमने बहुत अच्छे से तरीके से समझ लिया है और लिख भी लिया है। मित्रों राजस्थान की स्थिति हमने क्या क्या पढ़ा? देखो हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ी है। राजस्थान की स्थिति पढ़ी है। किस किस के सापेक्ष पढ़ ली हमने अक्षांश के सापेक्ष पढ़ ली। हमने अक्षांश की दृष्टि से देख ली। अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान क्या है भाई? उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है भाई? उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर में देखे तो कहाँ है भाई? देशांतर के सापेक्ष देखे तो राजस्थान कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में है। प्रदीप प्रदीप प्रदीप। तो हमने देखो दोस्तों राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ है, ठीक है। बताओ भारत में स्थिति कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ है भाई? दक्षिण पश्चिम में है। एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। और पूरे विश्व में राजस्थान कहाँ है? पूरे विश्व में राजस्थान कहाँ है भाई? उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में है। और मैंने यह भी बताया है पूरे विश्व में कौन से कोण में है, भारत में कौन से कोण में है, एशिया महाद्वीप में कौन से कोण में है ना भाई। नृत्य कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, और एक कोण और था, उसका नाम क्या था? नृत्य कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण। सारे कोणों के बारे में पढ़ा है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति सूर्य के सापेक्ष। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान की स्थिति को पढ़ेंगे सूर्य के सापेक्ष पढ़ेंगे। भाई सूर्य के सापेक्ष राजस्थान कहाँ है वो पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ से हमेशा सवाल आता है। देखो मित्रों बात ऐसी है, ये है अपनी पृथ्वी। ये क्या है मित्रों? ये है पृथ्वी। और पृथ्वी के अंदर बिल्कुल ये बीचों बीच एक रेखा है, उसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम है मित्रों? इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। इसी के बारे में बोलो ना यार। 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं?
जीरो डिग्री अक्षांश को और बोलते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है मित्रों, इसके उत्तर में जाओगे तो एक रेखा आती है, उसका नाम है कर्क रेखा। और इसके दक्षिण में देखो 0 डिग्री के ऊपर आएगा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? उत्तर आएगा। तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यान कर 23.5 डिग्री आ जाए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेखा है, उसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है मित्रों? का नाम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और क्या बोलते हैं मित्रों? इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और जब उत्तर में जा रहे हैं तो उत्तरी रेखा आ गई, जब दक्षिण में आएंगे तो दक्षिणी आ जाएगी। 1 2 3 4 करते करते 23.5 डिग्री आएगी। इधर भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं मित्रों? इसे बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। दक्षिणी अक्षांश का और क्या नाम है? का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है दोस्तों? मकर रेखा। लिख दो भाई, मकर रेखा। इसी से लो यार, इसका नाम है मकर रेखा। दोस्तों आपको बता दूं, सूर्य एक तो चमकता है कर्क रेखा पे सीधा और एक चमकता है मकर रेखा पे सीधा। तो मित्रों ये दिन की मतलब दिन बड़ा कब होता है, रात बड़ी कब होती है, दिन छोटा कब होता है, रात छोटी कब होती है, मैं आपको बता दूं मित्रों कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकता है। क्या कहा मैंने? सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकता है। एक डेट आती है, उसकी डेट का नाम है 21 जून, मतलब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। और एक डेट आती है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। राजस्थान में इसकी क्या स्थिति रहेगी? मतलब सूर्य की वजह से तो दिन होता है, इसकी वजह से ही रात होती है, सूर्य की वजह से ही दिन की अवधि बड़ी होती है और सूर्य की वजह से ही रात की अवधि बड़ी होती है। वो कब होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लगाओ हेडिंग, एक हेडिंग लगाओ, नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो और उस पर आप लिखो भाई के केस 1। सबसे पहला है केस 1। केस 1 का मतलब है जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर हो। मित्रों ये सूर्य है, देखो ये है अपना प्यारा सा सूर्य है भाई। कौन है रे? ये है अपना सूर्य। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, ये क्या है? ये है सूर्य। मैं बता दूं मित्रों, सूर्य ज्यादातर सीधा लंबवत कहाँ चमकता है? सबसे ज्यादा ताप कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे ज्यादा चमकता है यहाँ। तो यहाँ पे उच्च तापमान होगा और उच्च वर्षा होगी। यहाँ पे तापमान कैसा रहेगा भाई? यहाँ पे देखो सूर्य ज्यादातर समय कहाँ चमकता है? भूमध्य से रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य ज्यादातर समय भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो जहाँ सीधा चमकेगा वहाँ तापमान भी अधिक रहेगा, जहाँ तापमान अधिक रहेगा वहाँ गर्मी खूब पड़ेगी, गर्मी खूब पड़ेगी तो बादल का निर्माण भी होगा, बादल का निर्माण होगा तो प्यारे प्यारे साथियों बरसात भी अधिक होगी, बरसात होगी तो वनस्पति भी होगी, वनस्पति होगी तो बहुत घने जंगल भी होंगे, जंगल होंगे तो उसका क्या कहे भी ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण भी होगा। सबसे ज़्यादा घने जंगल है ब्राज़ील में, ये है दक्षिण अमेरिका में। तो इसके बारे में शॉर्ट में बोल दूं मैं मित्रों। शॉर्ट में बोलने का मतलब ये है कि यहाँ सूर्य सीधा चमकेगा तो कैसा तापमान रहेगा? यहाँ पे रहेगा तापमान उच्च तापमान, उच्च तापमान व उच्च वर्षा, उच्च तापमान व उच्च वर्षा होगी भैया। अरे तापमान देखो केवे कोने की अब काला यार तावड़ो घणो पड़ियो को मतलब बरसात घनी आई, और तावड़ो कौन पड़े तो बरसात को ना, सीधी सी बात है। तो जितनी गर्मी पड़ेगी, जितना टेम्परेचर अधिक होगा उतनी बरसात की उम्मीद अधिक होगी भाई। ठीक है, उतना ही वाष्पोत्सर्जन होता है, उसकी वजह से बरसात होती है। तो उच्च तापमान रहेगा तो उच्च वर्षा होगी, सीधी सी बात है। उच्च वर्षा होगी तो यहाँ घने जंगल होंगे, घने जंगल होंगे तो यहाँ O2 जो अपने जीवन जीने के लिए इतनी महत्वपूर्ण गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ निर्मित होती है? भूमध्य रेखा के आसपास होती है। और यह सेक्टर है ब्राजील का एक वन है भाई, ब्राजील के वनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े।
हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाके मिलती है गैस उसमें रक्त में, तो भाई फेफड़ा मिले ना ऑक्सीजन, उसी प्रकार ऑक्सीजन का जहाँ से निर्माण हो रहा है उसे बोलते हैं पृथ्वी के फेफड़े। वो सेल्वास वन वो उधर ही है भाई, दक्षिण अमेरिका में एक ब्राजील देश है वहाँ है भाई, ठीक है। तो इतना डीप नहीं जाएंगे, जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे उसके बारे में करेंगे ये अध्ययन। अभी अपना मेन टॉपिक है सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। जब सूर्य यहाँ चमक रहा है तो चमकने दो, अपने क्या है चमकने दो। एक कंडीशन ऐसी आएगी मित्रों, 21 जून आएगी, तो 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधा चमकेगा, बिल्कुल सीधा चमकेगा। इसे हम कहेंगे केस फर्स्ट। और एक आता है केस सेकंड, वो डेट है 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है भाई। यह है 21 जून की और यह है 22 दिसंबर की, इसे बोलते हैं केस सेकंड। मित्रों आप लगाओ केस फर्स्ट, हेडिंग लगाओ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिखोगे, जब सूर्य, केस फर्स्ट में लिखोगे जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तब क्या कंडीशन होगी विश्व में। अरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर विद्वानों, ये है अपना खतरनाक पृथ्वी है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा हो गई और ये हो गई अपनी कर्क रेखा। ये रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है भाई, कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर 21 जून के दिन सूर्य सीधा चमकेगा। तो गोलार्ध कौन सा हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध। तो केस एक में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकेगा तो हम क्या लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थिति। हम लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थिति क्या रहेगी भाई, उत्तरी गोलार्ध में स्थिति। मतलब इसका मतलब ये हुआ मित्रों, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो ये इस 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के ऊपर क्या कंडीशन रहेगी भाई। देखो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या कंडीशन रहेगी, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है, वह सबसे छोटी रात होती है। ये बात समझ में आई क्या आपके मित्रों। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध की क्या कंडीशन रहती है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखो दिन तो बहुत बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन है ये। तो इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या कंडीशन रहती है, ठीक इसी दिन, देखो यहां लिख लो दक्षिणी गोलार्ध में कंडीशन। दक्षिणी गोलार्ध की कंडीशन क्या रहती है, दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति क्या रहती है भाई। देखो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे, देखो मेरी बात सुनो, यहां सबसे बड़ा दिन हो रहा है, सबसे छोटी रात हो रही है, तो यहां क्या होगी, सबसे बड़ी रात रहेगी। मतलब यहां गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है भाई। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु भी लिख लो आप यहां पे, ग्रीष्म ऋतु। क्या दोस्तों इसको अगले पेज पे करते हैं हम, है ना। यहां आओ, इसे बोलते हैं हम कर्क संक्रांति। जब सूर्य, लिखो मित्रों, लिखो, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है,
तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं मित्रों? इस स्थिति को बोलते हैं कर्क संक्रांति। से कर्क संक्रांति कहते हैं, से कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ आप, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति का मतलब क्या है मित्रों? कर्क संक्रांति कब आती है दोस्तों? ये कर्क संक्रांति आती है 21 जून को। लिखो, कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति 21 जून को आती है। 21 जून को आती है, आती है। इस दिन, लिखो भाई, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहता है। सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। सबसे छोटी रात होती है। मित्रों, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कौन सी रहती है? ग्रीष्म ऋतु। तो बताओ, उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कौन सी रहती है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है ना भाई, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में, अरे गर्मी पड़े, उंदाड़ो, कालो उंदाड़ो। देखो, सूर्य पे सीधा, मतलब कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु व दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, शरद ऋतु रहती है, रहती है। कर्क संक्रांति के दिन सूर्य, कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को होती है और इसी डेट को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसी दिनों में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। और इसी दिनों में भाई उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है? गर्मी पड़ती है, कालो उंदाड़ो रहे भाई, ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में रहता है शरद ऋतु। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है मित्रों। कर्क संक्रांति अपनी इसी के साथ होती है पूरी। तो यह है अपनी कर्क संक्रांति। कब आती है भाई? 21 जून को। और 21 जून के बारे में एक फैक्ट और याद रख लेना मित्रों। 21 जून को क्या मनाते हैं? बताओ भाई, विश्व योग दिवस मनाते हैं क्या? बिल्कुल मनाते हैं। तो लिख लो आप, सागिर क्या भाई? देखो मित्रों, 21 जून 2015 के दिन नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक दिवस मनाया गया। वो मनाया गया भाई, क्या मनाया गया था? योग दिवस। योग दिवस पूरे भारत का ये प्रथम योग दिवस था भाई। प्रथम योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। तो 2015 में पहलो योग दिवस मनायो भाई, है ना भाई? तो बताओ 2023 में कौन सा योग दिवस मनाया गया? देखो 21 जून 2023 में कौन सा योग दिवस मनाया गया? तो 15 में काउंट कर लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 9। तो ये कर दो, 21 जून 2023 को कौन सा योग दिवस मनाया गया मित्रों? वो था 9वां योग दिवस। 9वां योग दिवस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बता दी कर्क रेखा पर सीधा सूर्य चमकता है तो राजस्थान की क्या कंडीशन रहेगी। अब देखो मित्रों, इधर आ जाओ आप। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा तो अपने राजस्थान तो यहां पे है भाई, अपना राजस्थान यहां पे ही तो है, ये है राजस्थान। तो बताओ जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो राजस्थान की क्या कंडीशन रहेगी। देखो मित्रों, राजस्थान में भी गर्मी पड़ेगी, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ेगी भाई। तो लिख लो इसके बारे में।
और एक प्रश्न आता है कि बताओ भूमध्य रेखा को कर्क रेखा से स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान में क्या कंडीशन रहेगी। भाई साहब यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा के ऊपर लिया हुए और कर्क रेखा को भूमध्य रेखा पर ले जावे तो राजस्थान में क्या फर्क पड़ेगा भाई। राजस्थान के मायने भाई साहब उच्च तापमान रही, उच्च वर्षा हुई, घने वन रही, है ना भाई। जो यहाँ कंडीशन अभी फॉलो हो रही है वो की वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। एक प्रश्न आया फर्स्ट ग्रेड में, यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा से स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान की क्या कंडीशन रहेगी मित्रों। राजस्थान में उच्च तापमान रहेगा, उच्च वर्षा होगी भाई, ठीक है। तो अपनी ये तो हो गई। यहां आ जाओ, यदि कर्क रेखा को, यदि कर्क रेखा को भूमध्य रेखा से, यदि कर्क रेखा को भूमध्य रेखा से या भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा को भूमध्य रेखा से स्थानांतरित कर दिया जाए, भूमध्य रेखा से स्थानांतरित कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान में क्या स्थिति होगी, राजस्थान में क्या स्थिति होगी। ऑप्शन देखो दोस्तों इसके, पहला ऑप्शन है निम्न तापमान, निम्न तापमान और उच्च वर्षा। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा उच्च तापमान, उच्च तापमान व उच्च वर्षा। तीसरा आ जाएगा उच्च तापमान व निम्न वर्षा। और चौथा ऑप्शन आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों यदि कर्क रेखा को भूमध्य रेखा से स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान में क्या होगा भाई, जो भूमध्य रेखा पे होता है वही राजस्थान में होगा, मतलब उच्च तापमान होगा और उच्च वर्षा होगी। ये क्यों होगा, देखो मित्रों एक बार यहां आ जाओ, आप यहां आओ, देखो भूमध्य रेखा पे उच्च तापमान है और उच्च वर्षा है, तो अपने कर्क रेखा पे भी यही होगा, सीधी सी बात है। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है इसलिए मैंने आपको इस प्रश्न से अवगत करा दिया है मित्रों, ठीक है। तो जब कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है जैसे बोलते हैं कर्क संक्रांति, ये होता है 21 जून के दिन, ठीक है। अब भाई सूर्य 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सीधा चमक लिया, अब कहां चमकेगा, मकर रेखा पे चमकेगा। देखो मित्रों मैंने सबसे पहले सूर्य को कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमका दिया, अब कहां चमकाऊंगा, 22 दिसंबर के दिन चमकाऊंगा मैं, कहां चमकाऊंगा, मकर रेखा के ऊपर सीधा। तो हेडिंग लगाओ मित्रों, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ये सेकंड है ये, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है ना भाई, सीधा चमकता है, तब उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध की कंडीशन क्या रहेगी, तब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मित्रों, उसका नाम है मकर संक्रांति। चमकता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है तो उसे बोलते हैं कर्क संक्रांति, और जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे बोलते हैं मकर संक्रांति। मित्रों सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है, वो डेट इंपॉर्टेंट है, उस डेट का नाम है 22 दिसंबर। तो बताओ मकर संक्रांति कब आती है, मकर संक्रांति मित्रों 22 दिसंबर को आती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को आती है, लेकिन वो एक खगोलीय घटना है, वो खगोलीय घटना है भाई, उसको अलग समझना है, उसको अलग समझना है, ठीक है। तो मैं बता दूं मित्रों,
जब सूर्य जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तब उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है भाई? दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है तो गर्मी कट रही, देखो जड़े सूरज रही, बड़ी गर्मी रही, सीधी सी बात है। देखो हमारी बात सुनो, आप पृथ्वी है और सूर्य आ गया दक्षिणी गोलार्ध में, तो गर्मी पेड़ दक्षिणी गोलार्ध में और सी पेड़ी उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? शीत ऋतु रहेगी मित्रों। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आ जाओ। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा भाई? दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी भाई? ग्रीष्म ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु व उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा? अरे उत्तरी गोलार्ध में सियाड़ो रही, सियाड़ो। अभी ये रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, व उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा? शरद ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में रहेगी शरद ऋतु। ठीक है मित्रों, शरद ऋतु। ठीक है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकेगा मकर रेखा के ऊपर तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। आप सबको बता दूं मित्रों, जहां सूर्य ज्यादा चमकता है वहां दिन भी बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी सूर्य कहां चमक रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी, नहीं सबसे बड़ा दिन होगा। देखो 22 दिसंबर के दिन या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा भाई? देखो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, वह सबसे छोटी रात, वह सबसे छोटी रात। ठीक है, और 22 दिसंबर के दिन अपने राजस्थान में क्या, अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है भाई? उत्तरी गोलार्ध में सियाड़ो रहे और कहीं रहे। उत्तरी गोलार्ध में सियाड़ा में क्या होता है? सर्दियों में रातें बड़ी होती है, सर्दी में रातें बड़ी होती है और गर्मी में रातें छोटी होती है। ठीक है, तो मित्रों 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात व सबसे छोटा दिन होता है, छोटा दिन होता है। और इसी कंडीशन को हम अपने राजस्थान में एक बार लागू कर देते हैं मित्रों। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो राजस्थान की क्या स्थिति होती है ना, वो भी देख लेते हैं एक बार 2 मिनट में। देखो मित्रों 22 दिसंबर राजस्थान की क्या रहती है भाई? तो फटाफट, अरे 22 दिसंबर को राजस्थान में क्या रहता है भाई? अवधि में राजस्थान में क्या रहता है भाई? राजस्थान शरद ऋतु होती है। इस दिन
सबसे बड़ी इस दिन राजस्थान में इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा। तो आपको बता दूं, जब ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और यह कर्क रेखा है। ये क्या है? ये कर्क रेखा है, और यह मकर रेखा है। मित्रों, ज्यादातर समय, अधिकतर समय सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा पर चमकता है। और 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कौन सी रहती है? ग्रीष्म ऋतु। और जब सूर्य यहाँ रहता है तब ऋतु यहाँ ग्रीष्म ऋतु और यहाँ शरद ऋतु रहती है। और जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु रहती है और यहाँ पे शरद ऋतु रहती है। भाई बड़े गर्मी रहे, बड़े सियाड़ो रहे, बड़े उंदाड़ो और बड़े सियाड़ो। तो ये हमेशा रहता है। मित्रों देखो, यहाँ पे आता है 21 जून को सूर्य रहता है, 21 जून बाद वापिस दक्षिणायन होता है। आती मार्च को सूर्य बिल्कुल यहाँ रहता है भूमध्य रेखा पर। फिर डेट आती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य आ जाता है मकर रेखा पर। 22 दिसंबर से बाद वापिस सूर्य दक्षिणायन होना शुरू कर देता है। दक्षिणायन यहाँ से फिर यहाँ जाता है, वापिस सूर्य जाता है यहाँ। वो डेट रहती है 23 सितंबर की। 23 सितंबर की। मैंने आपको कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति दोनों पढ़ा दी है। अब बची है डेट अपनी 21 मार्च और वो 23 सितंबर। एक डेट है 21 मार्च और एक डेट है 23 सितंबर। मार्च को बोलते हैं मित्रों बसंत विषु। मार्च को बोलते हैं बसंत विषु। और 23 सितंबर को बोलते हैं शरद। मित्रों, मैंने सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति बताई है। ठीक है, जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, तो राजस्थान में क्या कंडीशन रहेगी? राजस्थान में सर्दी रहेगी। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो राजस्थान में क्या कंडीशन रहेगी? राजस्थान में गर्मी रहेगी। भाई बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। ठीक है, तो हमने सूर्य की तुलना कर दी है कर्क और मकर के सापेक्ष। अब अगला टॉपिक बचा है बसंत विषु किसे कहते हैं और शरद विषु किसे कहते हैं। तो मित्रों, बसंत विषु व शरद विषु को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए अपनी क्लास को यही विराम देते हैं मित्रों। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत मित्रों।